वेलकम डियर स्टूडेंट। चलो आज से जो हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है उसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम कंप्लीट होकर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, चलिए। वीडियो पर बेटा काम चल रहा है लेकिन फिर भी मंडे से मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, यदि वीडियो अपलोड होना शुरू नहीं होती है तो मंडे से 5 PM पर आपको रिवीजन क्लास पूरी, मतलब रिवीजन क्या, पूरी जो भी टॉपिक है स्टार्टिंग से जो भी मैंने करवाया है एक्सेप्ट डेमो वीडियोस। डेमो वीडियो को छोड़ दो, ठीक है, जो बेसिक वाली हुई थी उसको छोड़कर बाकी कौन सा चैप्टर शुरू हुआ था उससे मैं कराऊंगा वीडियो जब अपलोड हो रही होना हुए होगी। ठीक है, ठीक है। तो एक मिनट, सेम पढ़ाऊंगा मैं जो भी पहले पढ़ाया था, सेम सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, सेम तरीके से अपलोड होगी वो। ठीक, ओके। सीक्वेंस एंड सीरीज से यहीं से मैं आपको पढ़ाना शुरू करूँ। 5 बजे से आपकी क्लास चलेगी और वो क्लास फिर 6 बजे बंद हो जाएगी, फिर आपकी नई क्लास शुरू होगी। ठीक है, ओके, क्लियर है ना आप? और जब वीडियो आ जाएगी तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। आगे की चैप्टर्स की आ जाएगी तो फिर वो आ जाएगी तो उससे पढ़ लेना और ये चैप्टर चलता रहेगा। ठीक है ना? चलो, अब शांति से जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ो। ठीक है, मैंने बोल दिया आपको। 2 मिनट वेट करिएगा, मैं आ रहा हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करें सेशन को। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। 10 क्वेश्चन के आसपास हर साल आ रहे हैं आजकल इसमें, 10 क्वेश्चन के आसपास। ठीक है बेटा, आखिरी में, आखिरी के कई यदि हम क्लास की बात करें, ठीक है, आखिरी के कई क्लास की हम बात करें तो 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन प्लस ही इस चैप्टर से आए हैं। मतलब इसके सारे क्वेश्चन यदि सही हो जाए तो आपके जो नंबर आएंगे वो आएंगे, क्या आ जाएंगे, 25 नंबर। ठीक है, तो ये चैप्टर अच्छा है। चलो,
तो पहले हम मैट्रिसेस की बात कर लें। ये मैट्रिसेस क्या है? अच्छा, ये 12th का टॉपिक है, ये 12th का है बेटा। ये जो मैट्रिसेस है वो 12th का है, ये 11th का नहीं है पार्ट। ठीक, ये किसका पार्ट है? 12th का है। क्लियर है ये? ठीक है, तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की बात करें हम, तो मैट्रिसेस क्या होती है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है। क्या है ये? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिसेस प्लूरल है, मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स मतलब आब्यू। तो ये क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर। ठीक है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर। बेटा बाद में पढ़ लेना ना, एक्चुअली में मुझे याद नहीं है कि मैंने परमुटेशन बोला था कि ये बोला था। अरे यार छोड़ो, एक काम करिए, इनका टॉपिक नाम चेंज करिए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन करिए। पढ़ना सभी है लेकिन पीछे पड़ जाते हैं सब एक बार ही है। चलो, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। क्रमचय और संचय। तो मैं फैक्टोरियल आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि फैक्टोरियल आप जानते हो। फैक्टोरियल मैं आपको बता नहीं रहा हूं क्योंकि फैक्टोरियल अभी हमने बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा है। ठीक है, अभी हमने बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा है फैक्टोरियल के बारे में। तो एनसीआर के बारे में आपको पहले से ही पता है, एनसीआर का मतलब भी बताया था मैंने। ठीक है, एनसीआर का मतलब भी बताया था, फैक्टोरियल भी आप जानते हो। ठीक है, यहां हम पढ़ेंगे पहले ये जो कॉम्बिनेशन होता है, पहले इसका मतलब पढ़ते हैं और उसके बाद पढ़ते हैं हम परमुटेशन का मतलब क्या होता है। देखो, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन। और परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। ठीक है, हम्म, क्या होता है इसका मतलब? अरेंजमेंट। क्लियर है? ओके, ठीक। तो परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। ठीक है, चलिए, तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। जैसे एनसीआर जब पढ़ते हो आप, एनसीआर पढ़ते हो, एनसीआर, तो एनसीआर का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। कहने का मतलब क्या हो गया? ठीक है, एन विभिन्न वस्तुओं में से, एन विभिन्न वस्तुओं में से वस्तुओं में से
आर वस्तुएं चुनने का तरीका, चुनने का तरीका। ठीक है, selection of r things out of n different things। एनसीआर का ये मतलब हो गया। जैसे मैंने बोला कि 4C2 का क्या मतलब हो गया, तो 4C2 का मतलब हो गया सिलेक्शन ऑफ टू थिंग्स आउट ऑफ फोर डिफरेंट थिंग्स। और अरेंजमेंट का क्या मतलब हो गया? ठीक है, 3-4 क्वेश्चन बेटा आते हैं, ज्यादा भी आ सकते हैं इससे। ठीक है, अरेंजमेंट का मतलब हुआ, अरेंजमेंट को हम एनपीआर से डिनोट करेंगे, एनपीआर से। मतलब एनपीआर का मतलब हो गया अरेंजमेंट ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। बात समझ में आई? ठीक है, एनपीआर का मतलब क्या हो गया? अरेंजमेंट ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ? एनसीआर एनपीआर का मतलब, बोलो, फटाफट बोलो। एनसीआर का मतलब समझ में आया? एनसीआर का मतलब एन अलग अलग चीजों में से आर चीजों को सेलेक्ट करने का तरीका। और एनपीआर का मतलब होता है कि एन डिफरेंट थिंग्स में से आर थिंग्स को अरेंज करने का तरीका। अब देखिए, एक सिंपल सी बात सोचिए। जैसे मान लो, देखो ये पूरा चैप्टर फील करने वाला है। ये चैप्टर पूरा का क्या पूरा क्या है? फील करने वाला है बेटा। यदि मैंने आपसे बोला, यदि मैंने बोला कि यार एन चीजें रखी हुई हैं आपके सामने, आर चीजों को सेलेक्ट अरेंज करो, तो कैसे करोगे? सोचो एक बार। जैसे मैंने कोई एन चीजें मैंने रख दी, मैंने कहा आर चीजों को आप अरेंज करिए, कैसे अरेंज करोगे? जैसे मान लो अभी मैंने, तुम मेरे सामने आए और मैंने एन चॉकलेट रखी हैं। मैंने कहा भाई आर चॉकलेट को अब अरेंज करो, तो कैसे अरेंज करोगे आर चॉकलेट को? मैंने तुम्हें भेजा, जाओ यार आर चॉकलेट को अरेंज करो। क्या मुझसे कुछ पूछोगे तुम? क्या पूछोगे? क्या पूछोगे मुझसे? क्या पूछोगे मुझसे? क्योंकि ये चैप्टर फील नहीं कर पाओगे तो ये चैप्टर आएगा नहीं आपको। क्या पूछोगे मुझसे? कुछ तो पूछोगे तुम, सोच के बताओ। फिर भाई पांडे जी आर फैक्टोरियल बता रहे, तुक्केबाजी इस चैप्टर में बहुत बुरी होती है। अरे कुछ तो पूछोगे यार। एन चॉकलेट रखी है मैंने और आर को सेलेक्ट करना, चलिए एन छोड़िए, मैं 10 चॉकलेट रखी है, उसमें से 4 को अरेंज करना है। क्या पूछोगे मुझसे आकर? जैसे 10 चॉकलेट मैंने रख दी, मैंने कहा 4 चॉकलेट को अरेंज करने का तरीका बताओ 10 में से। हाँ, ये पूछोगे ना कितने का करना है भाई, क्योंकि सबको तो अरेंज करना नहीं है, सबको नहीं करना है ना, कितने का करना है। वहां तो एन रखा था, उसमें से आर करना था।
तो पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चॉकलेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, पहली बात। अच्छा, एक चीज सुनिए, यदि n डिफरेंट पर्सन्स हैं, n डिफरेंट पर्सन्स हैं या फिर थिंग्स, ठीक है, इनको एक रो में, एक रो मतलब एक पंक्ति में अरेंज करने का तरीका पता कितना होता है? एक पंक्ति में अरेंज करने का तरीका, अरेंज करने का तरीका, अरेंजमेंट, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, अरेंजमेंट ऑफ n थिंग्स इन अ रो, n थिंग्स को एक रो में अरेंज करने का तरीका जो होता है वो n फैक्टोरियल होता है बेटा, ठीक है, n थिंग्स को एक रो में अरेंज करने का तरीका n फैक्टोरियल होता है। जैसे 5 लोग हैं, उसको एक रो में अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल होगा, ठीक है, 6 लोग हैं, उनको एक रो में अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल होगा, 10 लोग हैं तो 10 लोगों को एक रो में अरेंज करने का तरीका 10 फैक्टोरियल होगा, 10 फैक्टोरियल से उसका अरेंजमेंट हो सकता है, अभी आएंगे इस पर। चलिए, मैंने यहां पर क्वेश्चन ये बना कि यार n चीजों में से r चीजों को अरेंज करना है, तो पहले आप क्या करोगे सर, पहले n में से r हम सेलेक्ट कर लेंगे, n में से r हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमारे सामने r चॉकलेट आ चुकी हैं, उनको एक रो में अरेंज करना है, तो r फैक्टोरियल से हम उसका अरेंजमेंट करेंगे। r आ चुकी हैं, उनको एक रो में अरेंज करना है, तो एक रो की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, एक रो में अरेंजमेंट की बात हो रही है। n चीजों को एक रो में अरेंज करने का तरीका n फैक्टोरियल, n चीजों में से r चीजों को एक रो में अरेंज करने का तरीका, तो पहले n में से r को सेलेक्ट करोगे, r आपके सामने हाथ में आ चुके हैं, तो r को एक रो में अरेंज करने का तरीका r फैक्टोरियल से, ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो अरेंजमेंट ऑफ r थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। अब देखिए ये कैसे होता है, जैसे मान लो हमारे सामने 3 पर्सन है, P1 P2 P3, ये 11th का टॉपिक है बेटा, ये परमुटेशन जो है 11th का टॉपिक, ठीक है, हमारे पास 3 पर्सन है, P1 P2 P3, अब इनको एक रो में अरेंज करना है, ठीक है, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मतलब व्यवस्थित करना होता है, ठीक है, इन अ रो, एक पंक्ति में व्यवस्थित करने का तरीका, एक पंक्ति में व्यवस्थित करने का तरीका कितना होगा, बोलिए कितना होगा, जल्दी बताओ। 3 पर्सन है, उनको एक रो में अरेंज करने का तरीका कितना होगा? 3 पर्सन है, 3 व्यक्ति हैं, उनको एक रो में, तो आप कहोगे 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल क्या होगा, 3 × 2 × 1 मतलब 6 तरीका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6। कैसे, देखो, P1 P2 P3, P1 P3 P2, P2 P1 P3, P2 P3 P1, P3 P1 P2, P3 P2 P1, ये 6 तरीके से आप अरेंजमेंट कर सकते हो। आर चीजें होंगी, ठीक है, एन थिंग्स, एन डिफरेंट थिंग्स को, एन डिफरेंट थिंग्स को इन ए रो, ठीक है, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स इन अ रो जो होगा वो एन फैक्टोरियल होगा, अरेंजमेंट ऑफ आर थिंग्स आर डिफरेंट
are are di- are different things इन अ रो, कितना हो जाएगा, आर फैक्टोरियल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आर फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, तीन को एक रो में अरेंज करने का तीन फैक्टोरियल, एन को एक रो में अरेंज करने का एन फैक्टोरियल, और आर को एक रो में अरेंज करने का आर फैक्टोरियल हो गया। तो ये क्लियर हो गई बात, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, समझना अब तो आ गया ना समझ में, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, एनपीआर बराबर हमने क्या पढ़ा, एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल। कहने का मतलब है एन चीजों में से आर चीजें अरेंज करने का तरीका। तो कहने का मतलब एन में से आर पहले सेलेक्ट करेंगे, और आर सेलेक्टेड है हमारे पास, तो आर फैक्टोरियल से उसका अरेंजमेंट कर देंगे। अब इसको आप एनपीआर को आप जानते हो, एनपीआर कितना होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कभी मैं वैसे बना सकता हूं, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, दोनों एक ही बातें हैं। तो एनपीआर कितना होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, और एनसीआर कितना होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब वो कह रहे हो चार लोगों को बताइए। एक बात बताओ, चार पर्सन है, ठीक है, आपके पास, क्या आपके पास चार पर्सन, ये देखो पीपीटी कैसे आ रही है, कलर देखो इसका कितना बढ़िया कलर है ना, आंखों पर जोर पड़ रहा है। कैसा कलर है, मस्त कलर है ना, बताओ, अच्छा लग रहा है कलर। P1 P2 P3 और P4, चार पर्सन है, चार पर्सन है, और उनको अरेंज करना है, अरेंजमेंट इन अ रो, एक रो में अरेंजमेंट करना है, तो आप चार फैक्टोरियल से, मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 24 तरीके से अरेंज कर सकते हो। ठीक है, 24 होगा, अब चार के लिए 24 बनाना पड़ेगा, बहुत दिक्कत होगी 24 बनाने में, हमें बहुत प्रॉब्लम होगी बेटा। ठीक है, अब एक एक करके बनाना पड़ेगा यार, वो छोड़ो। ये चीज समझ में आ गई आपको, अरेंजमेंट भी समझ में आ गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे अरेंज, मतलब एनपीआर एनसीआर समझ में आ गया, सिलेक्शन ऑफ और थिंग्स, चलो ठीक। अब पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, एडिशन प्रिंसिपल पढ़ते हैं पहले, एडिशन, एडिशन प्रिंसिपल पहले पढ़ते हैं। एडिशन प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, एडिशन प्रिंसिपल क्या पढ़ते हैं, एडिशन प्रिंसिपल। ठीक, तो एडिशन प्रिंसिपल क्या होगा, अब देखिए ध्यान से, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि एक बंदा ए है, एक एडिशन प्रिंसिपल होता है और एक होता है मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, दो चीजें हम पढ़ते हैं, एक होता है एडिशन प्रिंसिपल, एक होता है मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। ठीक है, क्या होता है ये बताइए, एडिशन प्रिंसिपल मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, पढ़ा है आपने कभी। मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि मैं आपसे पूछूं, जैसे मान लो आपके पास, मैंने कहा कि 10 आपके पास, 10 जो है, ठीक है, 10 आपके पास
मान लो आपके पास शूज हैं, 10 आपके पास क्या है, शूज, और 5 क्या है आपके पास, शूज कर लूं मैं, चलो मैं इससे नहीं आपको एक उस एग्जाम्पल समझाता हूं। जैसे मान लो ये एक सिटी ए है, और ये सिटी बी है, और ये सिटी सी है। ये आपके पास 3 सिटी हैं, ठीक है। ए बी सी क्या है, 3 सिटी हैं, ए बी सी। मैंने कहा ए से बी तक जाने के आपके पास 3 रास्ते हैं। ए से बी तक जाने के कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं, ठीक है। और बी से सी, बेटा आप थोड़ा सा ना, ये जो एनडीए की तैयारी करते हैं ना, थोड़ा सा अंग्रेजी ना हिंदी हिंदी मत किया करो हमेशा, ठीक है। कुछ चीजें ना अंग्रेजी में पढ़ना सीखो, नहीं तो फिर एसएसबी कभी नहीं निकलेगी, ये ध्यान रखिएगा। ए से बी तक जाने के आपके पास 3 रास्ते हैं, और बी से सी तक जाने के कितने रास्ते हैं, 2 रास्ते। ए से सी तक जाने के, ए से बी जाने के 3 रास्ते हैं, और ए बी से सी जाने के 2 रास्ते। मैंने आपसे ये कहा कि आपको ए से सी जाना है वाया बी। आपको कहां से कहां जाना है, ए से सी जाना है, पर वाया बी, बी होकर जाना है। तो आपके पास कितने तरीके हैं, तो आप इन दोनों तरीकों को जोड़ोगे कि मल्टीप्लाई कराओगे, मल्टीप्लाई कराओगे कि ऐड कर दोगे। तो देखिएगा मैं आपको बता देता हूं। जब कोई भी दो, मतलब कोई आपको एक काम करना, मैंने आपको एक काम दिया, ठीक है, मैंने आपको एक काम दिया, और वो काम करने के लिए मुझे उस काम को करने के लिए मुझे बीच में जितने भी काम करने पड़ेंगे, उन सारे काम का मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, क्योंकि मुझे वो सारे के सारे करने हैं। ध्यान सुनिएगा, मैंने आपको कोई भी एक काम किया, जैसे मान लो मैंने कहा कि आपको यहां से बॉम्बे जाना है, और मैंने आपको शर्त रखी कि पहले आपको लखनऊ जाना है, फिर लखनऊ जाकर फिर आपको दिल्ली जाना है, फिर बॉम्बे जाना है। तो कहानी ये हुई कि अब मैंने पूछा कि यहां से बॉम्बे जाने के कितने रास्ते होंगे, तो यहां से आपको लखनऊ जाना था, तो लखनऊ जाने के जितने रास्ते होंगे, ये भी आपको काम करना है, क्योंकि आप अलग अलग तरीके से जा सकते हो। लखनऊ से दिल्ली जाओगे, वो उसमें भी कुछ रास्ते होंगे, और दिल्ली से मुंबई जाओगे उसके भी। तो ये एक जो बड़ा काम था, वो काम क्या था कि आपको यहां से मुंबई जाना था। अब उस काम को करने के लिए आप बीच में कई काम किया आपने, जैसे यहां से लखनऊ गए, लखनऊ से दिल्ली गए, और दिल्ली से मुंबई गए। तो इनमें जितने, जैसे यहां से लखनऊ जाने के जितने भी रास्ते होंगे, लखनऊ से दिल्ली जाने के जितने रास्ते होंगे, और दिल्ली से बॉम्बे जाने के कितने रास्ते होंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि एक बड़े काम को करने के लिए मुझे छोटे 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 काम करने पड़ रहे हैं, वो भी जरूरी है हमारे लिए, इसलिए हम उनका मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहां पर आप जो जवाब दोगे, यहां पर मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल लगेगा, 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 यूज होगा। हमेशा ऐड और में होता है, और मल्टीप्लाई एंड के केस में होता है। जब किसी काम को करने के आपके पास ऑप्शंस होंगे, मैं आपको बताता हूं, जैसे कि एक आदमी, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जैसे एक आदमी है, ठीक, 2 एग्जाम्पल मैं और एग्जाम्पल्स आपको समझाता हूं, क्योंकि यही तो मेन है जो इस चैप्टर में समझना है, ठीक है। कई एग्जाम्पल देंगे हम, फिर धीरे धीरे समझ में आएगा। जैसे मान लो कि आप एक सिनेमा हॉल में यहां बैठकर, ठीक है, मान लो गदर मूवी देख रहे हो, सिनेमा हॉल में देखो बैठे हो तुम, और वो गदर मूवी देख रहे हैं। मान लो तुम गदर 2 देख रहे, और यहां से सिनेमा हॉल में यहां पर 3 रास्ते हैं, और यहां पर 2 रास्ते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा,
और यहां पर भी एक सिनेमा हॉल है, उसमें एक आदमी बाहर खड़ा है और वो देखने गया है ओ माई गॉड 2। वो देखने गया है ओ माई गॉड 2। मैं दोनों को काम देखो अलग अलग दे रहा हूं, दोनों को काम अलग अलग दे रहा हूं। मैंने पहले वाले को काम क्या दिया है, देखो ये बंदा गदर 2 देख रहा है। ये क्या देख रहा है, गदर 2 अंदर बैठ के मस्ती से देख रहा है पॉपकॉर्न खाते हुए, और ये बंदा अभी बाहर है। मैंने इस बंदे को क्या बोला कि तुम्हें बाहर निकलना है, इसको क्या करना है, बाहर निकलना है। तो कितने तरीके से ये बाहर निकल सकता है। अब इसके पास, ठीक है, इधर 3 गेट नजर आ रहे हैं और इधर 2 गेट नजर आ रहे हैं। ये एंट्री के गेट हैं और ये एग्जिट के गेट है। लेकिन शर्त ये है कि आप किसी से भी निकल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से भी निकल सकते हो। मतलब एंट्री वाले से भी आप बाहर आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, छूट है एकदम। अब अंदर बैठा हुआ है, मैंने उसको काम क्या दिया, उसको काम मैंने ये दिया कि तुम्हें बाहर निकलना है। और तो उसने कहा यार 3 तो रास्ते इधर मुझे नजर आ रहे हैं और 2 मुझे इधर नजर आ रहे हैं, मैं 3 और 2 को जोड़ देता हूं 5। क्योंकि या तो मैं इधर से भी निकल सकता हूं, इधर से भी किसी से भी निकल सकता हूं। लेकिन इस बंदे को मैंने काम क्या दिया, ये एंट्री का गेट है, अब इसको ये हिदायत है कि आप देखो, आपको एंट्री करने के 3 रास्ते हैं और बाहर निकलने के 2 ही रास्ते हैं। एंट्री करने के 3 रास्ते हैं और बाहर निकलने के 2 रास्ते हैं। अब मैंने जो इसको काम दिया है उसके लिए इसको एंट्री भी करना है और बाहर भी निकलना है। ठीक है, आपको इसको कहना है, मैंने कहा तुम मूवी देखने जाओ और बाहर आ रहा फिर बात करना मुझसे। अब मैंने उसको कहा कि तुम कितने तरीके से एंट्री कर सकते हो और बाहर निकल सकते हो, मेरे पास तुम्हारे आने के कितने तरीके होंगे। तो बंदे ने कहा कि यार देखो, जब मैं एंट्री कर रहा था मेरे पास 3 तरीके थे और निकलने के मेरे पास 2 तरीके थे। क्योंकि अब मेरा ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से, मुझे ये दोनों काम करने हैं, मुझे एंट्री भी करनी है और बाहर भी निकलना है। तो क्या मेरे पास ऑप्शन है? नहीं। तो एक काम तो एंट्री करना है और एक काम एग्जिट होना है, ये दोनों काम करने हैं। एंट्री के 3 और एग्जिट के कितने, 2। तो आपको ये दोनों काम करने हैं, इसीलिए आप इसमें मल्टीप्लाई कराओगे। चलिए और एग्जाम्पल पर आते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपके पास 10 जूते हैं, 5 शर्ट है और 6 आपके पास पैंट है, 2 2 सॉक्स है, जुराब। ठीक है, अब मैंने कहा कि देखो जैसे तुम्हारे घर में मान लो ये सब चीजें हैं, जूते बहुत ज्यादा हो गए ना, कौन रखता है इतने जूते। शर्ट 10 जूते ज्यादा हो गए यार, कोई 10 जूते नहीं रखता। ठीक है, 3 कर लेते हैं, चलो 3 जूते कर लो। ठीक है। जूते बहुत ज्यादा हो गए, इतना कौन रखता है। ठीक है, मेरे पास खुद ही 2 है, मैं वही पहन के आता हूं। ठीक है, अच्छा मैंने तुम्हें क्या कहा, तुम यहां फिर से मुंह बनाए बैठे हो यहां। ठीक है, ये तुम बैठे हुए हो, मैं बना नहीं पाता यार, कैसे बनाते हैं आदमी को, कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, कैसे, मान लो ये हो। मम्मी ने कहा कि ठीक है,
तो मम्मी ने कहा, नहीं मैंने कहा कि यार एक बात बताओ, तुम्हें मैंने ये सब चीजें तुम्हें दे दी और मैंने ये कहा मुझे ज्यादा कर देना, या दो दो सॉक्स, ठीक है क्या कर दें, चलो सॉक्स छोड़ दो, दो जूते कर देते हैं, दो टाई कर देते हैं, चलो दो टाई कर दिया मैंने। टाई की स्पेलिंग यही होती है क्या? टी वाई तो नहीं होती टाई की? अरे जो टाई वाई पहनते हैं क्या होती है उसकी स्पेलिंग? टाई की स्पेलिंग ये होती है, कुछ और होती है? दो टाई हिंदी में लिख देते हैं, चलो दो टाई, ठीक है। मैंने कहा कि देखो मैं तुम्हें तीन जूते दे रहा हूं, तीन जूते मतलब तीन जोड़ी के यार, तीन जूते मतलब ये नहीं कि तीन, समझ रहे हो, वो तीन जूते मतलब जोड़ पेयर वाला ही, जूते तो पेयर में ही होते हैं, पेयर वाला ही, ठीक है। ठीक, जूते मतलब ये पेयर में ही है, तीन टाइप के जूते, ठीक है। चलो जूते हटा के घड़ियां कर देते हैं, चलो तुम्हारे पे दो वॉच, दो घड़ियां कर देते हैं। और यहां पर तीन जोड़ी जूते कर देते हैं, ऐसे लिख देता हूं मैं, तीन जोड़ी जूते, तीन जोड़ी जूते, आप कंफ्यूज मत हो इसमें। ठीक है, तो क्या है आपके पास, अब फाइनल हो चुका है, अब फाइनल हो चुका है, तुम्हारे पास दो घड़ियां हैं, पांच शर्ट हैं और छह पैंट हैं, ठीक, दो टाई हैं, तीन जोड़ी जूते हैं, ठीक है। मैंने चलो तुम्हें ये दिया, हाँ, और ये सब चीजें दी, मैंने कहा देखो ये तुम्हें कपड़े तो मैं दिला रहा हूं, ये सब चीजें मैं तुम्हें दिला तो रहा हूं, मेरी एक शर्त है कि तुम घर से जब आओगे तो ड्रेसअप होकर आना है तुम्हें, क्या होना, बकायदा ड्रेसअप होकर आना है, बकायदा सब कुछ ये पहनना है, घड़ी भी एक पहननी है, कम से कम एक शर्ट भी, ड्रेसअप होकर आना है, छह पैंट, दो टाई और तीन जोड़ी जूते, ये सब कुछ ड्रेसअप होके बढ़िया से टिप टॉप बन के स्कूल आना है, ठीक है। मैंने सब तुम्हें दे दिया, और तुम अब ये बताओ कि तुम कितने कितने मतलब कितने दिन या कितने तरीकों से तुम ड्रेसअप होकर आओगे, और मुझे लगेगा यार कुछ तो डिफरेंट है इसके में आज, चाहे इसकी घड़ी अलग है, चाहे शर्ट अलग है इसकी, चाहे पैंट अलग है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा। नए नए ड्रेसअप कितने तरीके से ड्रेसअप हो सकता है बंदा, तो आप बताओ, अब मल्टीप्लाई करोगे कि ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे कि ऐड करोगे? क्योंकि जो आपको मैंने काम दिया है, जैसे मैंने, आप उठे, आपको ड्रेसअप होना था, तो आप यहां भी गए होगे, इसके पास 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 भी गए होगे, क्योंकि आपको ड्रेसअप होने के लिए आपको यहां से भी उठाना पड़ेगा, यहां से भी उठाना पड़ेगा, यहां से भी उठाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि एक बड़ा काम करने के लिए, एक बड़ा काम करने के लिए, ड्रेसअप होने के लिए आपको छोटे छोटे काम करने थे, शर्ट पहननी थी, पैंट पहनना था, सब कुछ करना था, ऑप्शन तो नहीं था। ये हो गया कितना, दो, 10, 60, 120, 360, और जिसने केवल, जिसने ऐड कर दिया उस, वो क्या है, गलत है ना, वो गलत है कि नहीं? जिसने ऐड कर दिया, ठीक है, पैंट का कौन सा पेयर होता है भैया, आधा, दो पैंट होते हैं क्या, बताओ, ये गलत है, क्योंकि जो मैंने आपको काम दिया था वो आपने पूरा नहीं किया है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सीधे घड़ी पहन ली और कुछ नहीं पहना और चल दिए स्कूल,
लेकिन जो ड्रेसअप का काम था वो तो कंप्लीट हुआ ही नहीं, क्योंकि ड्रेसअप करने के लिए आपको सारी चीजें पहननी थी, वो आपने किया नहीं। और यदि वो किए हो तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे हिंदी में पैंट्स लिखूंगा क्या यार, हिंदी में तो पैंट ही लिख दिया मैंने। ठीक है, चलो ये आप ऐड नहीं कर सकते। चलिए मान लीजिए, ठीक है, एक लेडी है, ठीक, मान लीजिए एक लेडी है। अच्छा चलो आप ही की बात कर लेता हूं, मैं आप ही को बात कर लेता हूं। अब मैंने आपको ये कहा कि देखो, अब तुम्हारे पास, मैंने तुम्हें 10 एलन सोली कि मैंने तुम्हें शर्ट दे दी, सुन लो, 10 एलन सोली की शर्ट दे दी, 15 पीटर इंग्लैंड की। और बताओ कोई कंपनी का नाम, भूल गया मैं, कौन कौन सी और कंपनी होती है, और कौन सी कंपनी होती है, और कौन सी कंपनी होती है, एलन सोली डबल एल होता है। और कौन सी कंपनी होती है, नाम भूल गया यार, कौन की होती है। रेमंड की शर्ट वो थोड़ा ना शर्ट होती है क्या रेमंड की, स्पार्क। अरे हाँ ड्यूक की भी तो होती है, ड्यूक की भी होती है। 15 मैंने, 15 नहीं, 5 मैंने तुम्हें ड्यूक की शर्ट दे दी। मैंने तुमसे ये कहा कि देखो भाई, बाकी सब तो ठीक है, तो मैं पैंट वैंट में पहले से दे दे रहा हूं, कोई टेंशन नहीं है। मैंने तुम्हें 10 एलन सोली की शर्ट दी है, 15 पीटर इंग्लैंड की दी है, ठीक है, ठीक, और 5 क्या है, ड्यूक की है। मैंने कहा मस्त टनाटन कपड़े पहन के आना, शर्ट पैंट वेंट की बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो सब पहने हो मस्त। मैंने कहा टनाटन शर्ट पहन के आना है, और रोज नई पहन के आना, रोज नई पहन के आना प्लीज। तो आप कितनी बार नई शर्ट पहन के आ सकते हो, टनाटन एकदम नई नई, मतलब मैंने कहा एकदम रोज नई नई शर्ट पहन के आना भैया, एकदम नई नई शर्ट पहनना। कितने तरीके से, तो इसमें आप ऐड करोगे, आप देखो 750 गलत बता रहे हो। फिर वही कहानी, मैंने आपसे क्या बोला, आपको शर्ट पहननी है, तो क्या आप जब शर्ट पहनने गए होगे, तो क्या आपको यहां से भी शर्ट पहननी है, और यहां से भी पहननी है, और यहां से भी पहननी है क्या, क्या तीनों तीनों काम करने पड़ेंगे, यहां से भी शर्ट पहननी पड़ेगी, और यहां से भी एक शर्ट पे, तीन तीन शर्ट पहन के आओगे क्या मेरे पास। मैंने आपको जो काम दिया है उसमें या तो आप यहां से शर्ट उठाओगे, या तो आप यहां से शर्ट पहनोगे, या तो ये वाली पहनोगे, एक ही तो पहनोगे। लेकिन यहां पर अलग था, यहां पर मैंने आपको ड्रेसअप होने के लिए बोला था, तो आप 2 घड़ी में से एक घड़ी पहनोगे, 5 शर्ट में से एक शर्ट पहन लिया, 6 पैंट में से एक पैंट पहन लिया, 2 टाई में से एक टाई पहन ली, और 3 जोड़ी जूते में से एक जोड़ी जूता पहन लिया, तब जाकर मेरा काम पूरा हुआ ना जो मैंने आपको दिया था। इसलिए मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, यहां पर ऑप्शन है ना, कि या तो मैं इसमें से पहन लूंगा कोई, या फिर इसमें से एक पहन लूंगा, या तो इसमें से पहन लूंगा। तो 10 + 15 + 5, मतलब 30 तरीके से। आप खुद भी सोचिए कि 30 दिन आप नई नई शर्ट पहन के जा सकते हो, 750 दिन पहन के कितना बोल रहा था कोई, 150, 750 दिन नई शर्ट पहन के चले जाओगे। ये तुम्हें मैं 30 शर्ट दूं, तो 7.5 दिन, 750 दिन नई शर्ट कहां से पहन के जाओगे बताना मुझे। 750 शर्ट तुम्हारे पास 30 ही है, और तुम 750 दिन नए नए तरीके से जाओगे शर्ट पहन के, वाह, कैसे पहनोगे भैया। अच्छा ऐसा करोगे, एक पहन लोगे और दूसरी पर डाल लोगे, और क्योंकि देखो ये कैसी बातें करते हैं।
समझ में आ गया? यहां पर आप क्या करोगे, प्लस करोगे। तो कहने का मतलब है कि आपको जो भी काम मिल रहा है, वो काम करने के लिए आपको ये देखिए कि उसके बीच में कितने काम करने पड़ेंगे। अब आपको, जो मैंने आपको काम दिया कि आपको शर्ट पहनकर आना है मेरे सामने, तो आप ये तीनों काम नहीं करोगे, आप चूज करोगे। या तो आपने इन 10 में से कोई लिया होगा, या फिर इसमें से कोई एक पहना होगा, या फिर इसमें से पहना होगा। आपके पास ऑप्शन है, लेकिन यहां पर ऑप्शन नहीं है। हाँ, इन दो घड़ियों में तो ऑप्शन है, लेकिन घड़ियां और शर्ट में ऑप्शन नहीं है। आपको एक तो लेनी पड़ेगी दोनों में से, इन दो में से एक लेना पड़ेगा, 5 से एक लेना पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? चलिए अब हम बात कर लेते हैं। मान लो आप आप पटना में हो, नहीं पटना में नहीं, मान लीजिए आप वाराणसी में हो और गंगा घाट पर हो, गंगा घाट पर आनंद ले रहे हो, ठीक है, पूजा का आनंद ले रहे हो, ठीक है, गंगा पूजा का आनंद ले रहे हो शाम के समय। और यहां पर लखनऊ मस्त, गोमती नगर में जाना है तुम्हें, मस्त घूमना है, यहाँ जाना है। मान लीजिए कि मैंने आपको गंगा घाट से बस चलवा दी, ठीक है, गंगा घाट से मैंने कहा भाई देखो, गोमती नगर जाने के लिए मैं तुम्हें 10 बस चलवा रहा हूं, ठीक है, 10 बसेस अवेलेबल है, ठीक है, 10 बसेस अवेलेबल है। तो और 10 बसें यहां से यहां चलती हैं, फिर रिटर्न भी तो आएंगी ना, वो रिटर्न भी तो आएंगी, ठीक है भाई, रिटर्न भी तो 10 होंगी, जो जा रही है वो आएंगी भी, 10 बसेस आने की भी है। मैंने कहा कि एक बंदा कितने तरीके से जा और आ सकता है, ठीक है, ठीक है, आपको क्या करना है, वाराणसी से लखनऊ जाना है और रिटर्न भी आना है, तो कितने तरीके से जा और आ सकते हो आप, मतलब कितने तरीके से ये जर्नी कंप्लीट हो सकती है, सिंपल ही आपकी जर्नी कितने तरीके से कंप्लीट हो सकती है, जिसमें मैं देखूं तो मैं कहूं या इसका तरीका अलग है। जैसे मान लो कि वो, जैसे काली वाली बस से गया तो काली वाली से आ गया एक तरीका, काली वाली से गया किसी और से आ गया, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसमें 10 और 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 100। लेकिन मैंने एक शर्त रख दी कि आपको वाराणसी से लखनऊ जाना है, लेकिन जो रिटर्न करना है वो डिफरेंट बस से होना चाहिए, रिटर्न डिफरेंट बस से होना चाहिए। जो आपको लौटना है ना वहां से, ठीक है, मैं आपको एक, कल कल परसों में, कल तो टेस्ट दोबारा लूंगा मैं, कल मतलब मंडे को मैं आपको एक, या कल ही देखूंगा तो एक डीपीपी एक दूंगा, जिसमें आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का ही इस्तेमाल सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता हमें करना क्या है, ठीक है। अब देखिए, यहां पर वाराणसी से लखनऊ जाना था, जिस बस से गए तो उस बस से लौट सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो 10 जाने की थी और 10 आने की थी, क्या इन दोनों में कोई ऑप्शन था क्या हमारे पास? भाई मैंने आपको काम क्या बोला कि आपको वाराणसी से लखनऊ जाना है और लखनऊ से वाराणसी आना है, तो कहा कि यार जब आप गए तो वाराणसी से लखनऊ जाने के 10 रास्ते हैं या 10 बसें, फिर लखनऊ से यहाँ आने के भी 2 रास्ते, दोनों काम करने पड़ेंगे आपको, वाराणसी से लखनऊ जाना है और लखनऊ से वाराणसी आना है, दोनों काम करने हैं, लौट कर आना है, ठीक। तो यदि दोनों काम दिए तो दोनों के तरीकों का मल्टीप्लाई कराएंगे हम, प्लस नहीं करा देंगे। यहां पर क्या है, अब जब यहां पर गए आप तो 10, जब आप गए तो आपके सामने 10 बसें थी,
लेकिन जब लौट कर आप आ रहे थे तो आपके पास 9 बसें दिखी होंगी, क्योंकि 10वीं नहीं, जो आप गए थे वो आपको इग्नोर करना पड़ेगा। तो आने के आपके पास 9 ही तरीके हैं, और क्योंकि ये दोनों काम करना है, जाना भी है लौट कर भी आना है, तो इनका आपस में क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कराएंगे। इसमें आपस में क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये? अब समझ में आया कि अभी भी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में कंफ्यूज हो? बोलो बोलो। क्लियर हो गई बात? अरे कितने एग्जाम्पल लोगे? हम्म। अरे यार, आने के 9 नहीं हो गए, जिससे गए थे उससे लौट के नहीं आ सकते ना बेटा। जब आ रहे होगे तो आपके सामने तो 9 ही ऑप्शन नजर आ रहे होंगे ना, क्योंकि जिस बस से गए थे उससे लौट कर नहीं आओगे ना। बोलो। क्योंकि इस चैप्टर में यही जान है बेटा, यदि ये नहीं आया ना तो ये चैप्टर आपको कभी समझ में नहीं आएगा। सबसे मेन टॉपिक यही है। ठीक है, चलिए, तो मैं थोड़ा सा और एग्जांपल ले लेता हूं। चलो, जैसे मान लो कि आपके पास 10 एनआईटी कॉलेज है मान लीजिए, और 12 आईआईटी हैं मान लीजिए, और आपने जेई क्वालिफाई कर लिया। आपने क्या कर लिया, जे डबल ई क्वालिफाई कर लिया। तो ये बताओ कि कॉलेज चूज करने के कितने तरीके होंगे? कॉलेज चूज करने के तरीके कितने होंगे आपके? कॉलेज चूज करने के कितने तरीके होंगे बताओ? दो तरीके होंगे? अरे यार, दो ही तरीके होंगे कॉलेज चूज करने के? अरे 10 एनआईटीज कॉलेज तो अलग अलग होंगे बेटा, एक ही थोड़ा ना होंगे वो। अब एनडीए में कॉलेज नहीं है ना, एनडीए में तो एक ही तो है ना। कैसे बताऊंगा फिर मैं, कैसे एग्जांपल दूं? अरे यार एग्जाम्पल लो यार, तुम तो यार पीछे पड़ गए। 120 तरीके से कॉलेज चूज कर लोगे? अरे भैया जाओ 120 एडमिशन, 120 में ले लोगे एडमिशन? यार कैसी बातें करते। 120 तरीके से कॉलेज चूज कर लोगे? कॉलेज तो भी 22 ही है, 120 तरीके कौन से हो जाएंगे? क्या आपको जो मैंने आपको काम दिया है वो करने के लिए इसमें से भी एक लोगे और इसमें से भी लोगे, दोनों में एडमिशन ले लोगे? दोनों में एडमिशन ले लोगे क्या? ओ भैया, गए माशाल्लाह हो तुम लोग। अरे ऐड करोगे यार। चलो कॉलेज छोड़ दो, मैंने कहा कि तुम्हारे पास रेस्टोरेंट गए, छोड़ो, तुम रेस्टोरेंट गए और आपके पास 10 वेज, 10 वेज नहीं थी मान लो,
हाँ 10 वेज आइटम थे और 9 नॉन वेज आइटम थे, और आपको क्या करना है, डिसऑर्डर करनी है। 10 वेज में थे और 9 नॉन वेज में थे। अब बताइए, ठीक है, डिश आप कितने तरीके से चूज कर सकते हो? आपको क्या करनी है, डिश चूज करनी है। 10 वेज आइटम थे समझ लीजिए और 9 नॉन वेज आइटम्स, और आपको डिश चुनने का तरीका कितना होगा बताइए? 19 होगा ना, फिर 90 यार, के जब के आदमी हो। अरे एक ही चीज तो खाओगे भैया। 10 आपके पास, आपको जो काम दिया है मैंने काम क्या दिया आपको, डिश चुननी है। तो या तो आप वेज में से चुनोगे या तो नॉन वेज में से चुनोगे ना यार। डिश का मतलब क्या हो गया? अब खाओगे तो एक ही चीज ना। बताइए, दो आपके खाने के लिए जरूरी है क्या कि आपको डिश चूज करनी है तो वेजिटेरियन में से भी एक चूज करोगे और नॉन वेजिटेरियन में से भी? मैंने ऐसा तो नहीं बोला है आपसे, मैंने ये नहीं बोला आपसे। यदि मैं आपको ये बोलता कि आपको जो डिश चूज करनी है वो एक वेजिटेरियन में से भी एक लेनी है और नॉन वेजिटेरियन में से भी एक लेनी है, तब आप दोनों का मल्टीप्लाई कराते। आपको डिश चूज करनी मतलब 10 आपको वेज आइटम नजर आ रहे थे और 9 नॉन वेज नजर आ रहे थे, तो आपके पास ऑप्शन था कि यार वेज खा लूं कि नॉन वेज खा लूं। तो वेज खाने के बाद आपके सामने 10 दिखे, नॉन वेज खाने के 9 दिखे। अब दोनों में से एक ही खाओगे ना। अरे दोनों खाता हूं मत जाओ फीलिंग। 190 डिश कौन सी हो जाती बताना मुझे, 190 डिश कौन सी होगी? 190 डिश हो जाएगी। अरे डिश, डिश तो एक ही होगी बेटा, एक ही चीज। डिश का मतलब क्या हो गया, मिलाकर थोड़ा ना खाना है। 190 डिश हो जाएगी मतलब 10 आपके वेज वाले हैं और 9 नॉन वेज वाले हैं, और आप 190 डिश मंगा सकते हो। वाह यार, 19 तो कुल मिला के डिश हैं, 10 वेज और नॉन वेज के पास, तो 90 डिश कहां से आ जाएंगी? बाप रे, 90 तो बहुत ज्यादा हो गया डिश। अभी भी नहीं समझे? पूरी क्लास भर तुम्हें मैं यही समझाता रहा हूं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी भी है बेटा, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी चैप्टर में। ठीक है, तो जब जब आपको मैंने काम दिया, काम क्या दिया कि आपको एक डिश मंगानी है, तो आपने कहा कि यार ऑप्शन है हमारे पास, या तो मैं वेज डिश मंगा सकता हूं या तो नॉन वेज डिश मंगा सकता हूं। यार खाओगे तो एक ही ना है, दोनों थोड़ा ना मिलाकर खाना है। डिश तो एक ही होती है ना, कि दोनों मिलाकर डिश बनाओगे। मजा मतलब आपके सामने मैंने कहा कि यार एक खाना परोसना, तो आप दो अलग अलग आइटम ले लोगे ना तो गलत नहीं है। यदि आपने वेज भी ले लिया और नॉन वेज भी ले लिया तो फिर दो डिश हो गई ना, फिर तो वो एक डिश कहां रही? तो अब आप ये देखिए कि जो मैंने आपको काम दिया है, हाँ, यदि मैं आपको ये कहूं कि आपको वेज में से भी एक लेना है और नॉन वेज में से भी एक लेना है, अब कितने तरीके से आप लपेट सकते हो खाना, तो फिर आपके पास बहुत सारे तरीके होंगे, तब 90 तरीके होंगे। ठीक है, तो ये आप एडिशन मल्टीप्लीकेशन समझ लीजिए। अब यहां पर हम बात करेंगे, इसका एप्लीकेशन सीखेंगे, कि जैसे कि नंबर्स फॉर्मेशन। जैसे मैंने आपसे ये कहा कि यार एक हमारे पास डिजिट्स कितने होते हैं, कितने डिजिट्स होते हैं हमारे पास? 0 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट्स होते हैं? ये 10 डिजिट्स। इन्हीं से तो नंबर बनता है, इसीलिए मैं डेसिमल सिस्टम बोलते हैं इसे।
ठीक है, 10 डिजिट्स होते हैं हमारे पास, 0 से लेकर 9 तक। डेसिमल सिस्टम इसीलिए बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि आपको पता है ना एटीएम का, एटीएम कितने डिजिट का पिन होता है इसका, एटीएम का कितने डिजिट का पिन होता है, एटीएम का 4 डिजिट पिन होता है ना। फोर डिजिट पिन होता है एटीएम का, पता होगा, 6 डिजिट का नहीं होता, 4 डिजिट का होता। और मैंने कहा कि यार मान लो मेरा एटीएम तुम्हारे हाथ लग गया, तुमने, मेरा एटीएम गिर गया क्लास में और तुमने ले लिया, ठीक है। अब ये बताओ कि आप कितने तरीके से ये पता कर लोगे कि मेरे एटीएम का पिन क्या है, कितने तरीके लगेंगे कंफर्म पता कर लोगे आप, कितने तरीके लगेंगे। और वही वाला एटीएम गिरा है जिसमें 59 रुपए पड़े हैं, जैसे मेरे पास एक एटीएम है जिसमें 59 रुपए पड़े हैं, वही वाला गिरा है। ये वो कौन सा 6 डिजिट का पिन किसका होता है भैया, कैसी बातें करते हो यार, ठीक है। तो आपने ये कहा कि जब आप गए, जब एटीएम पर गए, सर ने शर्त रखी है कि जाकर पिन को डिकोड करना है, ठीक है। और मैंने तुम्हें दे दिया, तुम डिकोड करो डिकोड करो डिकोड करो। आप गए एटीएम के पास, वो आपसे मांगेगा 4 पिन डालिए, ठीक है, 4 पिन डालिए, ठीक, 4 पिन डालिए। तो आपने कहा यार इस वाले पर भी यार कोई ना कोई डिजिट डालना है, सर ने एक बता दिया होता कम से कम तो अच्छा रहता, 3 थोड़ा सा सही लगता। सर ने ये भी नहीं, मतलब ये वाला भी सर का मालूम नहीं है, ये भी मालूम नहीं, ये भी नहीं मालूम, उन्होंने शर्त रखी है कि तुम्हें डिकोड करके बताना है भाई, मैंने खुद ही दे दिया तुम्हें, जाओ तुम डिकोड करके बताओ। तो एक बंदर कहा कि यार इस वाले डिजिट पर भी हमें कोई ना कोई नंबर डालना है, इस पर भी डालना है, इस पर भी डालना है, इस पर भी डालना है। अच्छा, जो आपको काम करना है, जो आपको काम करना है, ये बताओ, एटीएम पिन में कह रहे हो रिपीटिशन अलाउड नहीं है, क्यों एटीएम पिन में आप नंबर रिपीट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते यार, आप चाहो तो 000 डाल लीजिए। एक और अच्छी बात है, आप इस प्लेस पर 0 भी डाल सकते हो, जब आप पिन बनाते हो तो आप 0 डाल सकते हो। हाँ, डिजिट्स में नहीं आएगा, वो 4 डिजिट का नंबर नहीं होगा, लेकिन 4 डिजिट पिन तो होगा ही। पिन में तो आप पहला नंबर 0 डाल सकते हो, उसे 4 डिजिट ही पिन बोलोगे, ठीक है, 4 डिजिट ही पिन बोलोगे आप उसे, लेकिन 4 डिजिट नंबर नहीं बोलोगे। तो 000 भी डाल सकते हो आप पिन, ठीक है। तो आपको जो काम दिया गया है, वो काम ये दिया गया है बेटा कि आपको ये 4 डिजिट डालना है, इसका मतलब इस स्थान को, इस, ये भी आप इसको भी फिल करना है, इसको भी फिल करना है, इसको भी आपको फिल करना है, इसको भी फिल करना है। मतलब एक जो बड़ा काम था हमारे पास, वो बड़ा काम क्या था कि आपको 4 डिजिट नंबर डालने हैं। वो नंबर डालने के लिए आपको ये वाला भी फिल करना है, ये भी फिल करना है, ये भी फिल करना है, ये भी फिल करना है। इसमें ऑप्शंस नहीं है, इनमें ऑप्शंस नहीं है। तो मुझे बताइए, इस डिजिट को जो फिल करने के तरीके आएंगे, इस डिजिट को फिल करने के जितने तरीके होंगे, इस डिजिट को फिल करने के जितने तरीके होंगे, इस डिजिट को फिल करने के जितने तरीके होंगे, इनको बीच में मल्टीप्लाई कराएंगे कि प्लस, बताइए। मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस। भाई इस डिजिट को फिल करने के जितने भी तरीके हैं, इसके जितने तरीके इसने, क्यों, तो क्या कराएंगे हम, मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि हमें जो काम दिया गया है उसमें मुझे ये वाला भी काम करना है, ये वाला काम मतलब इसमें भी डिजिट फिल करने हैं, ये वाला भी काम करना है, ये वाला भी करना है, ये वाला, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे चारों के चारों करने हैं। इसको करने के 10 तरीके होंगे, 0 से लेकर 10 9 तक, जो भी नंबर हम जो मर्जी डाल दें, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी फिल करने के मेरे पास
10 ही तरीके होंगे, क्योंकि जो नंबर मैंने डाला था वो फिर से मैं डाल सकता हूं, इसके भी 10 और इसके भी 10, मतलब 10,000 बार में 10,000 बार आप ट्राई करोगे, ठीक है, 10,000 बार आप ट्राई करोगे तो पक्का है उस पिन को डिकोड जरूर कर लोगे। और 10,000 मतलब एक बार, एक दिन में आपको 3 बार शायद मिलता है, उसके बाद ब्लॉक हो जाता है वो। इसका मतलब है लगभग 3,000, मतलब रफली मोटा मोटी मान के चलो 3,000 के आसपास दिन लगेंगे, 3 से 3,500 के आसपास दिन लगेंगे। आप 10,000 क्या है, लेकिन अब सोचिए यदि मैंने आपको यह बता दिया कि यार मेरे जो एटीएम का पिन, उसका स्टार्टिंग लेटर मैंने बता दिया, मान लो एक स्टार्टिंग लेटर बता दिया, जो कि सही नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन मान लो मैंने स्टार्टिंग वाला बता दिया कि यार शुरुआत 5 से हो रही है। अब बताइए कितने तरीके लगेंगे आपको। शुरुआत जो होगी 5 से होगी, 5 बार मिलता है, हाँ तो फिर 5 बार मिलता है तो फिर बहुत, फिर कम थोड़े दिन लगेंगे आपको, 5-7 साल लग जाएंगे। अब की बार क्या होगा, मैंने फिक्स कर दिया कि पहला डिजिट 5 से शुरू हो रहा है, अब आप इसको तो भरना नहीं है, अब कहोगे इसके 10 तरीके, इसके 10 तरीके, इसके 10 तरीके, मतलब 1,000 बार में, मतलब 3 साल में आप पता कर लोगे, पक्का है। रोज यदि मतलब 3 मान के चलूं मैं, तो इस हिसाब से 3 साल में पता कर लोगे। रिपीटेशन तो हो ही सकता है ना, पिन बनाते समय थोड़ा ना दिक्कत है। अब मान लीजिए मैंने आपको बता दिया कि यार स्टार्टिंग जो है, क्योंकि इन सब पर क्वेश्चन आते हैं बेटा, इस सब पर क्वेश्चन आते हैं, यदि स्टार्टिंग वाला 5 है और आखिरी वाला 3 है, अब बताओ कितने तरीके लगेंगे। स्टार्टिंग वाला क्या है, 5 है, और एंड वाला 3 है, अब बताओ कितने तरीके से आप पता कर लोगे। बेटा ये 5 फिक्स है, तो एक ही तरीका हुआ ना, ये तो फिक्स है, 5 थोड़ा ले लेंगे हम, 5 तरीके हैं, 5 तरीके नहीं है, ये 5 फिक्स है। अब की बार इसको फिल करने के आपके पास 10 तरीके बनेंगे, इसको 10 तरीके बनेंगे, और ये तो एक ही तरीका है, जो है वही है, ठीक है। अब की बार आपको 100 तरीके लगेंगे, लेकिन यदि मैं 3 बता दूं आपको तो फिर बहुत कम तरीके लगेंगे। यदि मैंने आपको 3 बता दिया कि ये 5 है और ये 3 है, बेटा ये 7 है, तो अब केवल आपके 10 ही तरीके लगेंगे, मतलब आप 3-4 दिन में ही पता कर लोगे, अब 3-4 दिन में ही पता कर लोगे। यदि मैं 3 मान के चलूं, तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कितना होता है, ठीक है, तो अब 10 तरीके में ही पता कर लोगे पिन। यही सेम चीज लॉकर खोलने में भी होती है, क्योंकि देखो जब हम पिन बनाते हैं तो वहां पर हम पहला डिजिट 0 यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हम नंबर बनाएंगे तो हम 0 यूज नहीं कर सकते। मैं तो झूठ बोल रहा हूं, ये सब नहीं है बेटा, ठीक है। इवन अभी तक कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो मेरे एटीएम पिन का है, कोई भी नहीं इसमें से, ना 5 है, नहीं 7 है, 7 है। नहीं अभी भी खाली नहीं होगा, क्योंकि सब गलत है। अरे रुक जाओ, प्रीवियस ईयर लगवाइए, ठीक है। तो यहां तक की जो कहानी है वो यही समझने में बीत गई कि एडिशन प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या होता है, और विश्वास करिए यही सबसे ज्यादा भी इंपॉर्टेंट है, ये समझना कि कब एडिशन करते हैं, कब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो एग्जाम्पल्स आपको समझिएगा, मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा दूं। जब कोई एक काम करना है, उस काम को करने के लिए हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं। तो जितने भी वो छोटे छोटे काम हैं, उनके जितने इंडिविजुअल जितने तरीके होंगे ना करने के, उन सारे तरीकों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम डिजिट्स को, हमें 4 डिजिट नंबर बनाना था, तो इस डिजिट को फिल करने के अपने एक तरीके थे, दूसरे डिजिट को फिल करने के भी अपने एक तरीके थे, तीसरे को भी थे, चौथे को भी थे। तो जब हमें टोटल, हमने बोला था कि हमें 4 डिजिट का पिन बनाना था, तो मैंने चारों के इंडिविजुअल जितने तरीके होंगे उनका मल्टीप्लाई किया था। लेकिन यहीं पर जब हमारे पास ऑप्शंस होता है कि हमें जो काम दिया गया है उनमें से कोई एक ही डिजिट को फिल करना है, तो फिर हम चीजों को प्लस करेंगे। ठीक है, जब हमारे पास ऑप्शंस होंगे किसी काम को करने के लिए, ठीक है, तो फिर उनके जितने तरीके होंगे उनको हम प्लस करके बताएंगे, हम इंटू नहीं करेंगे। ठीक है, एक और चीज आप देखिएगा, आगे हम केसेस बनाएंगे। जब हम क्या करेंगे, केसेस बनाएंगे। जब हम परमुटेशन पढ़ेंगे पूरा, तो केसेस क्रिएट बनाएंगे, पहला केस, दूसरा केस। याद रखिएगा, जब भी हम केसेस बनाएंगे, केसेस को हम प्लस करेंगे, ये भी याद रखिएगा। जब हम केसेस बनाएंगे तो केसेस को क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। जितने भी केस होंगे उनको क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। ये स्टेटमेंट भी याद रखिएगा, जब भी हम केसेस बनाएंगे तो हम प्लस करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आप एडिशन और मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल अच्छे से समझ लियो। कल हम अपने टॉपिक पर आएंगे जिस पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला हम जो पढ़ेंगे वो लेक्चर पूरा फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, इसी पर लेक्चर रहेगा। नंबर को कैसे बनाते हैं, 5 डिजिट नंबर, इवन नंबर, 3 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 से डिविजिबल नंबर, 4 से डिविजिबल नंबर, 5 डिजिट के नंबर जो 4000 से बड़े हैं, 4000 से छोटे हैं, 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे, मतलब वगैरह वगैरह सब कुछ इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर चलेगा 10 दिन, 10 लेक्चर कम से कम। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर आ जाएगा तो आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर भी अच्छे से आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी क्योंकि थोड़े समझ में नहीं आएगा, मुझे एक ही वैरायटी के बहुत सारे एग्जांपल्स कराने पड़ेंगे, एक ही वैरायटी के बहुत सारे एग्जांपल। कल जो टेस्ट होगा वो कॉम्प्लेक्स बाइनोमियल दोनों का होगा। कॉम्प्लेक्स बाइनोमियल दोनों का। ठीक है, चलिए, एक ऐसा चैप्टर है जो थोड़ा सा डेली लाइफ से हल्का फुल्का संबंधित नजर आएगा मैथ्स में। आज की क्लास में इतना ही, बाकी हमारी की मुलाकात मंडे को होगी। कल टेस्ट दीजिएगा, ठीक है, 6 PM पर होगा। चलिए, जय हिंद, बाय बाय। संडे को यूट्यूब पर कल बाइनोमियल थ्योरम की क्लास हुई है बेटा, यूट्यूब पर आप जाके देख सकते हो। और संडे को अलजेब्रा सेशन होगा, जो चाहें आकर देख सकते हैं, बहुत तगड़ा सेशन होने वाला है अलजेब्रा।